हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में मैं आपको टाइम एंड वर्क के कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चन के साथ डिस्कस करने वाला हूं। मैंने टाइम एंड वर्क पर 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूं। अगर आप नए हैं, अगर आप नए व्यूअर हैं तो पहले आप जाके उस वीडियो को देख लें, ताकि एक लिंकअप बना हुआ है। सारे वीडियो जो मैंने अपलोड किया है, फर्स्ट, सेकेंड और ये जो थर्ड होने वाला है, सबका एक लिंकअप बना हुआ है। अगर आप उसने उस वीडियो को नहीं देखा है तो शायद ये आपके लिए कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो आइए बिना देर के हुए हम कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चन को देखते हैं। और ये जो क्वेश्चन है ना, ये इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में, जो अच्छे क्वेश्चन जब वो पुट करेगा तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर देगा। मैं 2 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा और दोनों अच्छे लेवल के हैं, दोनों एडवांस लेवल के हैं, पर मैं एलसीएम मेथड से बताऊँगा जो काफ़ी आसान और आप 30 सेकंड में इसका जवाब दे पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, ए और बी किसी काम को 8 दिन में, बी और सी उसी काम को 12 दिन में, और ए बी और सी तीनों मिलकर उसी काम को 6 दिन में पूरा करता है, तो ए और सी मिलकर उस काम को कितना दिन में करेगा। आप क्वेश्चन दिया है कि ए बी है, ए और बी, ए बी किसी काम को 8 दिन में कंप्लीट करता है, बी और सी उसी काम को 12 दिन में कंप्लीट करता है। ए बी सी यानी कि तीनों मिलकर, ए बी और सी तीनों मिलकर उस काम को 6 दिन में पूरा करता है। तो क्वेश्चन पूछ लिया है कि बताइए ए और सी दोनों मिलकर कितने दिन में काम को कंप्लीट करेगा। क्वेश्चन क्या है, ए बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में करता है, उसी काम को बी और सी 12 दिन में करता है, और उसी काम को ए बी सी यानी तीनों मिलकर 6 दिन में कंप्लीट करता है। तो आपसे पूछ लिया है, बताइए ए और सी दोनों मिलकर उस काम को कितना दिन में करेगा। तो मेरा पहला स्टेप होता था, इस तीनों का आप एलसीएम लीजिए। क्या कीजिए, एलसीएम क्या होगा, 8, 12 और 6 का एलसीएम होगा 8 × 24, 12 × 24, 6 × 4 = 24। जो हमारा एलसीएम होगा वो 24 होगा। जो एलसीएम आता था, मैं नए व्यूअर के लिए बता दूं कि जो एलसीएम यहाँ पर आएगा वही टोटल काम होता है। एलसीएम जो आता है वही टोटल काम होता है। तो टोटल काम कितना है, 24। अब देखिए, इससे इसे डिवाइड करते थे 8 को 24 से, क्या निकलेगा 3, यानी ए बी एक दिन का काम कितना हो गया 3, ए बी का एक दिन का काम कितना हो गया 3, बी सी का एक दिन का काम कितना हो गया 2, डिवाइड किए इससे, और ए बी सी का एक दिन का काम कितना हो गया 6 × 4 = 24 यानी कि 4। क्लियर, बिल्कुल क्लियर। यहां तक आपको क्लियर होना चाहिए। यहीं तक क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट छुपा होता है। क्या करना है हमको, तीनों का एलसीएम निकालना है। जो एलसीएम निकलेगा वो ही क्या होगा, हमारा टोटल काम होगा। ठीक है, टोटल काम हम ए बी का जो एक काम कंप्लीट करने का जो कैपेसिटी है वो 8 दिन में है। टोटल काम में जब हम 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 1 दिन का काम निकल के आएगा। ए बी का एक दिन का काम 3, बी सी का एक दिन का काम 2, और ए बी सी का एक दिन का काम 4। क्लियर है, क्लियर है। अब देखिए, मैं इसको यहाँ पर लिख लेता हूँ, ए बी प्लस सी एक दिन का काम कितना है, तो 4 है बिल्कुल है। अब देखिए, ए बी का एक दिन का काम कितना है 3, ए बी का एक दिन का काम कितना है 3, तो यहाँ से हम सी का काम निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। ए बी का एक दिन का काम है 3, इधर जाएगा तो जाकर माइनस हो जाएगा, यानी कि ए बी का एक दिन का काम कितना निकल के आया 1, सॉरी सी का एक दिन का काम कितना निकल के आया 1, ए बी का दिया हुआ है 3, कहाँ से, यहाँ से निकाले। ए बी का एक दिन का काम 3, तो सी का एक दिन का काम कितना निकल के आया 1। क्लियर, क्लियर। चलिए अब फिर से हम देख लेते हैं, ए बी और सी का मान कितना दिया हुआ है, ए बी सी एक दिन में 4 काम करता है, और देखिए कितना निकल गया हमें, ए सी का निकालिए। अब हमें ए का निकालना। देखिए बी सी का एक दिन का काम कितना दिया हुआ है 2, बी सी का एक दिन का काम 2, तो ए का काम निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। उसको घटा देंगे, ए का काम कितना निकल जाएगा 4 - 2 = 2। क्लियर, बिल्कुल क्लियर। अब देखिए, ए का एक दिन का काम, सॉरी सी का एक दिन का काम निकला है, सी और ए, यही क्वेश्चन पूछा था ना, ए और सी। तो सी और ए एक दिन में कितना काम करेगा, सी का एक दिन का काम है 1,
ए का एक दिन का काम है 2, यानी कि टोटल मिलकर ए और सी एक दिन में 3 काम करता है। ए और सी या सी ए बात बराबर है। ए और सी एक दिन में कितना काम करता है 3, टोटल काम कितना है 24। ए और सी का एक दिन का काम कितना है 3, तो टोटल काम में से एक दिन का काम को हम जब डिवाइड कर देंगे तो 8 तिया 24, यानी कि ए और सी इस काम को 8 दिन में, ए और सी एक दिन में इस काम ए और सी टोटल काम को 8 दिन में कंप्लीट करेगा। क्लियर? बिल्कुल क्लियर। क्या क्या मैंने पहले एलसीएम निकाला, फिर एक दिन का काम निकाला, उसके बाद ए बी सी का एक दिन का काम 4 है, यहाँ से ए बी का मान 3 आया था, घटा के हम सी का निकाल लिए, बी सी का काम 2 आया था, बी सी का मान पुट करके ए का काम निकाल लिए, ए और सी का एक दिन का काम 3 हो गया, टोटल काम 24 है, 24 से हम 3 को भाग दे दिए, मतलब कितना निकल गया 8 दिन। तो ए सी 8 दिन में इस काम को, पूरे काम को कंप्लीट कर पाएगा। मैं समझता हूँ क्लियर हो गया होगा। इससे तगड़ा लेवल का, एडवांस लेवल का ये क्वेश्चन है, मैं उसको देखता हूँ। अगर आपने ये क्वेश्चन को डाइजेस्ट कर लिया तो मैं समझूंगा कि टाइम एंड वर्क आपसे आसानी से हो पाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। राम एक काम को 16 दिन में कर सकता है। कितना दिन में? 16 दिन में। मोहन वही काम को 12 सही 4/5 दिन में, कितना दिन में? 12 सही 4/5 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि सोहन वही काम को 32 दिन में पूरा कर सकता है। परंतु राम ने, किसने? पहले वाले ने, राम ने 4 दिन के बाद काम छोड़ देता है, किसी कारण से छोड़ दिया होगा, भगोड़ा है वो, और मोहन काम समाप्त होने से 3 दिन पहले काम छोड़ दिया, तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? कहने का मतलब है जो टोटल काम है वो कितना दिन लगेगा करने में। कंडीशन क्या है? राम 16 दिन काम करता है, मोहन वही काम को करता नहीं है, राम उस काम को 16 दिन में कंप्लीट कर सकता है, और मोहन उस काम को 12 सही 4/5 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि सोहन वही काम को 32 दिन में पूरा कर सकता है। यानी कि तीनों अगर मिल जाए तब इस काम को कितना दिन में फिनिश करेगा। लेकिन कंडीशन क्या है कि बीच में कोई छोड़ देता है, कोई अंत में छोड़ देता है, तो वो करना क्या है? चलिए इसको सॉल्व करते हैं। राम एक काम को 16 दिन में कर सकता है, तो राम इस काम को कितने दिन में कर सकता है? 16 दिन में। लिख लिया मैंने। मोहन वही काम को 12 सही 4/5 दिन में। कौन? मोहन इस काम को कितने दिन में कर सकता है? 12 सही 4/5 दिन में कर सकता है, जबकि सोहन वही काम को 32 दिन में कर सकता है। एज फॉर सोहन कितने दिन में कर सकता है? 32 दिन में। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। परंतु राम ने 4 दिन के बाद काम छोड़ दिया। कहने का मतलब है जब वो 4 दिन के बाद छोड़ता है, यानी कि 4 दिन तक ये तीनों एक साथ काम करते हैं, तब ना वो 4 दिन के बाद छोड़ रहा है। तो सबसे पहला स्टेप हम लोगों का क्या होता था? इस तीनों का आप एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे? तीनों का एलसीएम लेंगे। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तीनों का एलसीएम क्या आएगा? 16, 12 सही 4/5 और 32। तो 12 सही 4/5 को आप सिंपल फॉर्म में तोड़ दो। क्या करेंगे इसको? 12 पंजे 60 और 4 64। इसको आप 64/5 लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं। 12 पंजे 60, 60 4 64। तो आपको क्या करना है? इस तीनों का एलसीएम लेना है। तो चलिए एलसीएम ले लेते हैं। 16 का, 64 का और 32 का। 16, 64 और 32 का क्या हो जाएगा? 32 दूना 64, 16 3 48, 16 4 64। इसका एलसीएम 64 हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम 64 हो जाएगा। मैंने एलसीएम वाले वीडियो में आपको एलसीएम लेने के लिए बताया था कि एलसीएम लेने के समय क्या करते हैं? ऊपर वाले का एलसीएम लेते हैं और नीचे वाले का एचसीएफ। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, इसके नीचे भी कुछ नहीं तो 1 है। 1 5 और 1 का एलसीएम 1 होगा। नीचे में 1 रहे ना रहे कोई बात नहीं होती है। ठीक है, अब इसका एलसीएम ले लिए। एलसीएम लेने के बाद राम का एक दिन का काम निकालेंगे। कैसे निकालते हैं? इसमें इससे डिवाइड करेंगे। 16 में 4 से 16 चौको 64, यानी एक दिन का काम राम का काम कितना हो गया? 4।
64/5 को जब इससे डिवाइड करेंगे तो 64 कट जाएगा, यानी कि इसका एक दिन का काम कितना आएगा, मोहन का 5, और सोहन का एक दिन का काम कितना आएगा, 32 गुना 64 यानी कि 2। ठीक है, राम, मोहन और सोहन का काम निकल गया, तीनों को ऐड करेंगे, 5 4 9 2 11, यानी एक दिन में तीनों मिलकर 11 काम करते हैं। अब यहीं से क्वेश्चन टर्न होना स्टार्ट हो जाएगा। राम, मोहन और सोहन तीनों का एक दिन का काम निकल गया। राम एक दिन में 4 काम, मोहन एक दिन में 5 काम और सोहन एक दिन में 2 काम, टोटल मिलकर 11 काम। तीनों मिलकर एक दिन में 11 काम करता है और टोटल काम कितना है, 64। अब हम क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, परंतु राम ने 4 दिन के बाद काम छोड़ दिया। राम ने 4 दिन के बाद काम छोड़ दिया। राम ने 4 दिन के बाद काम छोड़ दिया। तो देखिए, राम ने 4 दिन के बाद छोड़ा है, परंतु तीनों तो 4 दिन तक काम किया है। किसने किसने, राम ने, मोहन ने और सोहन ने। कितना दिन तक काम किया है, 4 दिन तक। तो 4 दिन काम किया और काम करने का कैपेसिटी इस तीनों का एक दिन में 11 है, तो 11 गुना 4 यानी कि 44 काम, 64 में ये लोग 44 काम कर चुका है। क्लियर, क्लियर। राम, मोहन, सोहन एक दिन का काम कितना है, इन तीनों का कैपेसिटी 11। कितना दिन तक करता है, 4 दिन तक। तो 4 को जब हम 11 से गुना करेंगे तो क्या आ गया, 11 चौक 44, 64 में 44 काम पूरा। बच गया कौन, राम ने काम, सॉरी कौन छोड़ दिया, परंतु राम ने 4 दिन के बाद छोड़ दिया, यानी कि ये जो बंदा है ये काम को छोड़ देता। तो बचेगा कौन, मोहन और सोहन। फिर क्या बोल रहा है, बचा हुआ काम को मोहन और सोहन करेगा, लेकिन काम, मोहन काम समाप्त होने से 3 दिन पहले काम छोड़ देता है। कब, काम समाप्त होने से पहले। कौन छोड़ता है, तो मोहन। मोहन काम समाप्त होने से 3 दिन पहले काम छोड़ देता है। तो 3 दिन पहले छोड़ देगा तो काम को कंप्लीट कौन करेगा, यानी कि सोहन। लास्ट में जो 3 दिन काम करेगा वो सोहन करेगा। लास्ट में जो काम करेगा 3 दिन वो सोहन करेगा। और सोहन का काम करने का कैपेसिटी क्या है, 2, यानी कि 3 दिन तक कौन काम करेगा, सोहन। 3 दूना 6। अब यहाँ 44 और 6 यानी टोटल काम कितना था, 64, 44 और 6, 50 काम हो चुका है। 50 काम, 44 और 6 को जब आप ऐड करोगे तो कितना आएगा, 50। इन दोनों मिलकर, राम, मोहन, सोहन मिलकर 44 काम और सोहन अकेले 6 काम, टोटल मिलकर 50 काम इन्होंने कंप्लीट कर दिया। बच गया कितना काम, 64 में जब आप 50 को माइनस करोगे तो क्या आएगा, 14। और यही 14 काम कौन करेगा, मोहन और सोहन मिलके। मोहन और सोहन मिलके कितना काम करेगा, 14। और मोहन का कैपेसिटी क्या है, मोहन का कैपेसिटी है 5 और सोहन का कैपेसिटी है 2 एक दिन में करने का। तो इन दोनों का एक दिन का काम क्या हो जाएगा, 7। करना कितना है, 14। तो 14 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2, यानी कि 2 दिन में ये दोनों मिलकर 14 काम को कंप्लीट कर देगा। राम, मोहन और सोहन 4 दिन तक काम किया, मोहन और सोहन 2 दिन तक काम किया और सोहन 3 दिन तक काम किया। तो टोटल दिन कितने लगे, 4, 2 और 3, 4, 2, 6 और 3, 9। ये जो टोटल काम है वो 9 दिन में पूरा तरह से कंप्लीट हो जाएगा। मैंने क्या किया, सबसे पहले इसका एलसीएम निकाले। एलसीएम लेने के बाद ये हमारा टोटल काम हो जाता है। एलसीएम टोटल काम हो जाएगा। एक दिन का काम निकाले 4, इसका एक दिन का काम निकाले 5 और इसका एक दिन का काम निकाले 2, टोटल को जोड़े 11। अब देखिए, राम, मोहन, सोहन 4 दिन तक कंटिन्यू काम करे, क्योंकि जो राम है वो 4 दिन के बाद काम छोड़ता है। तो राम, मोहन और सोहन का काम करने का जो कैपेसिटी है एक दिन का वो 11 है। 4 दिन तक काम किया, 11 गुना 4 यानी कि 44। 4 दिन तक इन्होंने कितना काम कंप्लीट कर लिया, 44। टोटल काम कितना है, 64। 64 में 44 काम हो चुका है। फिर बोल रहा है कि मोहन ने काम समाप्त होने से 3 दिन पहले काम छोड़ देता है। जब मोहन 3 दिन पहले छोड़ देगा तो 3 दिन तक काम किसको करना पड़ेगा, सोहन को। तो सोहन का काम करने का कैपेसिटी कितना है,
2, कितना दिन तक काम किया? 3 दिन तक। तो 3 को जब 2 से गुना करेंगे तो 6, यानी कि 6 काम लास्ट में कौन कंप्लीट करेगा? सोहन। तो राम, मोहन और सोहन 44 काम किया था और सोहन 6 काम किया, दोनों को ऐड किए तो कितना काम हो गया? 50 काम। बच गया कितना काम? 64 में जब 50 को माइनस किए तो 14 काम। 14 काम कौन करेगा? मोहन और सोहन। मोहन और सोहन का काम करने की कैपेसिटी है 2 और 5, दोनों का ऐड की, यानी एक दिन में मोहन और सोहन 7 काम कर सकता है। टोटल काम करना है 14, 14 से जब 7 को हम डिवाइड किए तो 2 आया। अब आपसे पूछा क्या था कि कितने दिन में काम कंप्लीट होगा? तो क्या करो, सब दिन को जोड़ दो। यहाँ हो गया 4 दिन, यहाँ हो गया 2 दिन और यहाँ हो गया 3 दिन। 4 2 6 नहीं, 4 2 6 और 3 9, तो हमारा 9 दिन कंप्लीट हो गया। मैं समझता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा लगा होगा और काफ़ी क्लियर क्रिस्टल है। मैं समझता हूँ ये आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको ये समझ में आ गया समझिए कि टाइम और आवर में आपका 100% कमांड हो गया। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।